नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश में लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस और नई पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान चल रही है। गैर बीजेपी राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम अहम मुद्दा रही है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन स्कीम को बड़ा मुद्दा बनाया था। कांग्रेस जब जीतकर सत्ता में आई तो उसने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान किया, जबकि केंद्र सरकार का रुख इस स्कीम को लेकर हमेशा विपक्ष से उलट रहा है। मोदी सरकार इसे लागू करने के पक्ष में अभी तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब सरकार ने नई पेंशन स्कीम को रिव्यू करने के लिए कमेटी गठित करने का ऐलान किया है। इधर देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए चल रहा आंदोलन अब जोर पकड़ने लगा है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 10 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली आयोजित की थी और अब नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में ही एक विशाल रैली आयोजित की जा रही है। खास बात यह है कि इस रैली में शामिल होने के लिए कई राज्यों के सरकारी कर्मचारी दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए हैं। यूपी में योगी सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करने से इनकार कर दिया है। हालांकि जुडिशरी की पेंशन बहाली पर हामी भर दी है। यूपी की योगी सरकार का कहना है कि नई पेंशन में कर्मचारियों को ज्यादा फायदा है। इधर यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने विधानसभा में पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा उठाया था, जबकि सरकार का तर्क है कि कर्मचारियों के पेंशन राशि का 25% सरकार के पास सुरक्षित है और इसके साथ 15% जिम्मेदार संस्थाओं के पास है। अब पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ओपीएस को लेकर आंदोलन ने जोर पकड़ा है। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि ओपीएस को लेकर आंदोलन ने जोर पकड़ा। देश भर के सरकारी कर्मचारियों की दिल्ली कूच का ऐलान। अक्टूबर में रामलीला मैदान में विशाल रैली, कई राज्यों के सरकारी कर्मचारी दिल्ली पहुंचेंगे। तो ओपीएस को लेकर आंदोलन ने अब और जोर पकड़ा है। देश भर के सरकारी कर्मचारियों की दिल्ली कूच होगी। अक्टूबर में रामलीला मैदान में विशाल रैली की जाएगी। कई राज्यों के सरकारी कर्मचारी दिल्ली पहुंचेंगे। देश भर के कर्मचारी दिल्ली पहुंचेंगे और पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार और तेज होती जा रही है। तो पुरानी पेंशन को लेकर लगातार आंदोलन और तेज होता चला जा रहा है और मांग भी लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए, ओपीएस लागू की जाए। और कांग्रेस शासित राज्यों ने इस स्कीम का यानी ओपीएस का ऐलान भी किया और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी वहां पर ओपीएस लागू करने की बात भी कांग्रेस ने की है। तो अब सवाल यह उठता है कि लगातार जिस तरीके से लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम की मांग की जा रही है और उसको लेकर केंद्र का क्या रुख है, यह साफ तौर पर अभी स्पष्ट नहीं है। यह कह सकते हैं कि अभी किसी मूड में नहीं है ओपीएस लागू करने के को लेकर और इसी को लेकर देश भर से सरकारी कर्मचारी 1 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पर प्रदर्शन करेंगे। तो लगातार ओपीएस को लेकर आंदोलन का जोर पकड़ता नजर आ रहा है। देश भर के सरकारी कर्मचारियों का दिल्ली कूच होगा और अक्टूबर में रामलीला मैदान में विशाल रैली भी होगी। कई राज्यों के सरकारी कर्मचारी दिल्ली पहुंचेंगे। तो देश में लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान चल रही है। गैर बीजेपी राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम अहम मुद्दा रही है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन स्कीम को बड़ा मुद्दा बनाया था। कांग्रेस जब जीतकर सत्ता में आई तो उसने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान कर दिया, जबकि केंद्र सरकार का रुख इस स्कीम को लेकर हमेशा विपक्ष से उलट रहा है। मोदी सरकार इसे लागू करने के पक्ष में अभी तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब सरकार ने नई पेंशन स्कीम को रिव्यू करने के लिए कमेटी का गठन का ऐलान किया। इधर देश भर में पुराने पेंशन बहाली के लिए चल रहा आंदोलन अब और जोर पकड़ता नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं।
अशोक कुमार जी हैं, महामंत्री हैं नर्सेज एसोसिएशन यूपी के। मनोज पांडे जी हैं, शिक्षक नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में विजय कुमार बंधु, प्रदेश अध्यक्ष अटेवा से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अशोक कुमार जी, लगातार पुरानी पेंशन को लेकर के आवाज उठती रही है, सरकार का कोई मूड नजर नहीं आ रहा है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जुडिशरी में ये ओपीएस तो लागू कर दी गई है, लेकिन अन्य सेक्शन में इसका कोई असर नहीं है। सरकार के फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सरकार का फैसला क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे तो ऑलरेडी जब माननीय सांसद थे तभी कह चुके थे कि पुरानी पेंशन बहुत बढ़िया है और पुरानी पेंशन बहुत बढ़िया थी। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी भी लिखा था कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे हो। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, भाग्य से वो इतने बड़े मठ के मठाधीश भी हैं, तो हमें नहीं लगता कि वो तो शुरुआत कर दिए हैं, न्यायिक व्यवस्था में पुरानी पेंशन दे दिए हैं। लेकिन अब हमारे अधिकारियों से कुछ वो फंसे से लग रहे हैं, जैसे अधिकारी उन्हीं के कोई कह दिए, उन्हीं के मंत्री कह दिए कि पुरानी पेंशन बहुत अच्छी है। अब एक चीज बताइए भाई साहब, जुडिशरी से बड़ा पढ़ा लिखा तो कोई होता नहीं। पूरे देश का संविधान वो चला रहे हैं, व्यवस्था चला रहे हैं। जुडिशरी में जब न्यायिक वाले लोगों को, सारे लोगों को पुरानी पेंशन अच्छी लगी तभी तो वो मांगे हैं कि पुरानी पेंशन हमें दो, हमें नहीं चाहिए। तो ये झूठ तो बोलना बंद करें इनके मंत्री लोग। माननीय वित्त मंत्री इनके कहते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था ठीक नहीं है, नई वाली अच्छी है। ये झूठ बोलना बंद करें। देने में जो दुविधा आ रही है, हमें लगता है जो बीजेपी की सरकारें हैं, अभी आपको पता है जो 7वां स्टेट दिया है सिक्किम, वो इन्हीं की साथ मिलकर सरकार चला रही है एनडीए के साथ। तो उसने अब दे दिया, अब शुरुआत हो गई है एक तरह से। छोटा सा राज्य है मनोज जी, सिक्किम का आपने जिक्र किया, छोटा सा राज्य है, 30-40 हजार लोग हैं वहाँ पर। समय मिला उस दिन आके रात में 8 बजे 30-40 हजार सरकारी कर्मचारी लोग हैं वहाँ पर। वो भूल हम स्वीकार करते हैं, पुरानी पेंशन बहाल करते हैं। उस दिन का हम लोग को इंतजार है। अच्छा ठीक है अशोक जी, ठीक है अशोक जी का रुख करेंगे। आप ये कह रहे हैं, अशोक जी देखिए यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ वो कह रहे हैं, मनोज जी कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि आप लोगों का दुख दर्द क्या है। जब सांसद थे तब उन्होंने उसकी मांग भी उठाई थी, अब जुडिशरी में उन्होंने लागू कर दिया है। अब मनोज भाई जब ये कह रहे हैं कि सबसे, जब मनोज भाई ये समझ रहे हैं और कि सबसे पढ़ा लिखा जो वर्ग है जुडिशरी वर्ग है, न्यायिक व्यवस्था संभाल रहा है, जब मनोज भाई ये बात समझ रहे हैं तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं समझ रहे होंगे? वो भी तो समझ रहे होंगे, वो सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, सेकंड टर्म्स में हैं, सांसद रहे हैं कई बार। तो क्या उनको ये नहीं लगता है, वो कह रहे हैं बहकावे में आ गए होंगे अधिकारियों को? क्या आपको लगता है कि अधिकारियों के बहकावे में आ गए होंगे वो भी? जी किससे प्रश्न पूछ रहे हैं? आपसे। अशोक जी आपसे। आप बताइए। हेलो अशोक जी आपसे। हेलो, आवाज नहीं आ रही? अशोक जी से पूछ रहे हैं। अशोक जी आप बताएं। अशोक जी आपसे पूछ रहा हूँ। गुजारिश है पहले मेरी कि आपने आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हमसे पूछ रहे हैं ना? नहीं अशोक जी आपसे पूछ रहे हैं। हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जैसा, मैंने जी मुझे लगता है कि नाम में आपको कंफ्यूजन हो हाँ, गया है। हमारी टीम है, बहुत मेहनती टीम है, आपने हमारी टीम बहुत मेहनती है, तो हाँ नाम में थोड़ा इधर उधर कर दिया होगा। ठीक है, खैर नाम में कंफ्यूजन है तो मनोज जी आप बताइए। मनोज जी आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, नाम में गलती हुई, चलिए कोई बड़ी बात नहीं। हाँ आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। आप जी पहली बात तो हम लोग ये समझ जी आप प्रश्न पूछिए, मैं बता रहा हूँ। प्रश्न यही है कि अशोक भाई कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकारियों ने बहका दिया गया होगा, उनको बता दिया होगा कि भाई ओपीएस अच्छी नहीं है, एनपीएस अच्छा है। और वो कह रहे हैं कि जुडिशरी में जब ये लागू हो गई, सबसे पढ़ा लिखा वर्ग बता रहे हैं, न्यायिक व्यवस्था वो संभाल रहे हैं, उसके बावजूद जब ये बात अशोक भाई समझ रहे हैं तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं समझ रहे होंगे ये बात को? देखिए अशोक जी जो कह रहे हैं, हाँ। पहली बात तो अशोक जी ये बता रहे हैं कि उनको अधिकारियों ने जो है गुमराह कर रखा है। एक बात बड़ा स्पष्ट कर लें कि वास्तव में अधिकारी गुमराह कर रहे हैं और समाज में दो, मतलब अगर इस लोकतंत्र की आप बात करें
तो लोकतंत्र में जुडिशरी एक पिलर के रूप में है। जैसे विधायिका एक पिलर के रूप में है, वैसे जुडिशरी भी एक पिलर के रूप में है। और जब विधायिका पुरानी पेंशन ले रही है, जुडिशरी ने अपने लिए आदेश कर दिया और विधायिका उनको देने जा रही है, तो जब दोनों पिलर को मिल गया और कर्मचारी जो दोनों पिलर की बात को मानते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं, एग्जीक्यूटिव वर्ग है। भाई इस लोकतंत्र को चलाने के 3 वर्ग हैं, एक लेजिस्लेशन है, दूसरा जुडिशरी है, तीसरा एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव में केवल ब्यूरोक्रेट ही नहीं है, सारे वो कर्मचारी जो जुडिशरी के इतर हैं वो सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो जब ये जुडिशरी को इसका लाभ दे दिया गया, लेजिस्लेशन के लोग ऑलरेडी इस लाभ को ले रहे हैं पुरानी, चाहे वो 1 दिन का सांसद हो, 1 दिन का विधायक हो, उसे पूरी पेंशन मिलेगी। अगर वो 4 बार जीतता है तो 4 बार की पेंशन मिलेगी। तो विधायक जो विधायिका का अंग है उसने ले लिया, इस लोकतंत्र में एक अंग ने ले लिया। दूसरा अंग जो जुडिशरी है, जो इनके न्यायिक निर्णयों की, इनके बनाए गए कानूनों की समीक्षा करती है, और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट से हुआ है जुडिशरी को देने का। तो अगर हमारा एपेक्स कोर्ट ये पाता है, जो समीक्षा करता है, जो भारतीय संविधान में उसे जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दिया गया है, यदि वो ये समीक्षा करते हुए पाता है कि नहीं एनपीएस नहीं, हमारे न्यायिक अधिकारियों को ओपीएस मिलना चाहिए, तो जब 2 पिलर को दे दिया तो तीसरे पिलर के साथ नाइंसाफी करना मुझे लगता है एक तो उचित नहीं है। अगर कानून की दृष्टि से बात करें, कानून की बात करें तो हम संविधान में अनुच्छेद 14 में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है और इक्वल स्टेटस की बात की गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। तो अगर हम उससे देखें तो विधायिका ने ले लिया, न्यायपालिका ने ले लिया, तो राइट टू इक्वालिटी ये कहती है कि भैया तीसरा वर्ग है उसे भी दे दिया जाए जो एग्जीक्यूटिव है। ये तो रही कानून की बात। दूसरी बात कि स्टेट का एक वेलफेयर का कंसेप्ट होता है, स्टेट कोई व्यवसायी नहीं होता है, स्टेट का एक वेलफेयर का कंसेप्ट होता है। चलिए योगी जी ने सांसद के रूप में पत्र लिखा, हम 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने विधायिका के एक विधायक सदस्य के रूप में जो पब्लिक ओपिनियन थी उस समय की सरकार को बताया, और अब वो स्वयं सरकार में है तो वो पब्लिक ओपिनियन को जानते हैं। हम सब अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं कि डाइसी का एक फार्मूला है, लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन। समटाइम लॉ प्रिवेल्स पब्लिक ओपिनियन, समटाइम्स पब्लिक ओपिनियन प्रिवेल्स ओवर लॉ। तो जब पब्लिक ओपिनियन, इतने सारे कर्मचारी सड़कों पर हैं, पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, और राज्य का, स्टेट का एक कंसेप्ट है जो कहलाता है वेलफेयर, कल्याणकारी राज्य का। राज्य की जिम्मेदारी केवल ये नहीं है, राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने समस्त नागरिकों के कल्याण की बात करे। तो ये कल्याण की बात हो गई। अब आइए पेंशन है क्या। अभी तक हमें लगता है कि हम लोग जो पेंशन की मांग करते हैं तो हम कोई अपनी भीख मांग रहे हैं। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक अधिकारियों को पेंशन देने की बात की तो उसने किसी नियम, किसी कानून, किसी व्यवस्था के आधार पर दिया। और पेंशन के बारे में आपको बता दें, पेंशन जो होती है वो डिफर्ड सैलरी होती है, यानी यदि हमें 100 रुपए का वेतन मिल रहा है तो 100 रुपए में से सरकार, चूंकि वेलफेयर का कंसेप्ट है, सरकार गारंटर होती है, सरकार सभी नागरिकों की गारंटी लेती है, उन्हीं गारंटी के आधार पर सरकारें चलती हैं। तो जो डिफर्ड यानी 10 रुपया हमारे बुढ़ापे के लिए सरकार के पास छोड़ा जाता है कि वो बुढ़ापे में सरकार 10 रुपये से हमारा, जब हम रिटायर्ड होंगे तो हमारे रुपये को, हमारे वेलफेयर हम अपने सरकार के पास छोड़ते हैं, वो गारंटी लेती है और बुढ़ापे में हमें वापस करती है सेवानिवृत्त होने के बाद, जिससे कि राज्य के उस नागरिक का जिसने अपनी सेवाओं से राज्य कार्य किए, राज्य के कार्य में अपना योगदान दिया, उसको बुढ़ापे में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए, सेवानिवृत्त होने के बाद दिक्कत ना होने पाए। तो पेंशन इसलिए दी जाती है, वेलफेयर का भी कंसेप्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को देने की बात की, तो जब दोनों पिलर को दिया जा चुका है तो तीसरा जो एग्जीक्यूटिव है उसे क्यों न दिया जाए। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो काफी एक्सपर्ट लोग हैं जिन्होंने कई अपनी राय भी रखी, ओपिनियन भी रखा कि अगर ऐसा होता है तो तुरंत तो सरकारों को लाभ मिल सकता है, आम लोगों को लाभ मिल सकता है, लेकिन एक लंबे भविष्य के परिदृश्य से अगर हम देखते हैं तो वो हमारा बुरा हो सकता है। आर्थिक बोझ जो है वो राज्यों पर पड़ेगा और ऐसे में आर्थिक स्थिति आने वाले समय में हमारी गड़बड़ा सकती है, चरमरा सकती है। सरकारों की तरफ से भी तर्क दिया जा रहा है यही। देखिए, जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है,
नहीं ठीक है, तो सरकारों का तर्क हम मान लेते हैं कि सरकारों का तर्क आ रहा है। तो जब एक न्यायिक व्यवस्था के लिए आदेश आ गया तो सरकार का वो तर्क धरा रह गया और सरकार देने जा रही है। तो अगर कल को न्यायिक व्यवस्था से यहाँ भी आ जाए, और एक बड़ी बात आपको बता दें कि ये जो पेंशन है, ये पेंशन बरतानिया हुकूमत में भी दी जाती थी, और जब बड़े बड़े राजे रजवाड़ों का उन्होंने राज्य छीना तो उनको भी पेंशन दिया। पेंशन जीवन यापन का एक बहुत बड़ा आधार है, और राज्य का काम व्यवसाय नहीं है कि हमारा व्यवसाय प्रभावित हो जाएगा। एक दूसरा, राज्य जीएसटी ले रहा है, इनकम टैक्स ले रहा है, जिन कर्मचारियों को वो वेतन देता है सबसे अधिक अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स पेयर कर्मचारी हैं, और जो वर्ग विरोध कर रहा है अगर आप उनका इनकम टैक्स का देखेंगे डेटा तो वो कितना टैक्स का इवेजन हो रहा है। मुझे नहीं कहना चाहिए सोशल मीडिया ये अरे मैं कह दे, आप नहीं कह रहे, मैं कह दे रहा हूं। देखिए वो अगर अलग ऐसा प्रावधान हो कि अलग से देने का फंड हो ना, तो वो अलग से आपसे ले लेंगे, अपनी जेब भरेंगे। मैं कह दे रहा हूँ, मुझे कहने में कौन सी दिक्कत है? जो सच्चाई है, 4 पेंशन ले रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल हाँ, मैं ठीक बात कर। तो वो उनकी पेंशन जस्टिफाइड है, हाँ। और हमारी पेंशन अनजस्टिफाइड है। ये कहाँ का न्याय है? हाँ। भाई जब हम न्याय की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। तो ये कौन सा न्याय दिख रहा है? विधायिका को पेंशन मिले, अब न्यायपालिका को भी पेंशन मिलने जा रहा है, तो ये कौन सा न्याय दिख रहा है? ऐसा कौन सा गुनाह हमारे राज्य कर्मचारियों ने कर दिया, केंद्र के कर्मचारियों ने कर दिया, जो अपनी सेवाओं से अपने जीवन में जो बेस्ट अवसर है, उनके जवानी के दिन है, उस अपनी पूरी श्रम से, पूरी अपनी मेधा से, पूरा अपना श्रम शक्ति से राष्ट्र की सेवा। ठीक बात आप कह रहे हैं। और पुरानी पेंशन नई पेंशन क्या है, जरा वो भी आपको बता दें कि पुरानी पेंशन में अंतिम सैलरी की 50% राशि जो है वो भुगतान होती थी। 2004 से लागू पेंशन की गारंटी नहीं है नई पेंशन में। लगातार कई तमाम सारी दिक्कतें आ रही हैं और लगातार इसको लेकर के आवाजें उठाई भी जा रही हैं। लगातार सरकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि उनको ओपीएस ही दी जानी चाहिए, वो ओपीएस के समर्थन में खड़े आ रहे हैं। लेकिन अब जो बात निकलकर सामने आ रही थी, जो अभी आप सुन रहे थे, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि लगातार नेताओं के लिए तो पुराने पेंशन लागू है, और लेकिन कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं। विजय जी हमारे साथ जुड़ गए, विजय कुमार बंधु जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं अटेवा के। विजय जी बहुत बहुत स्वागत है JK 24/7 न्यूज पर आपका। धन्यवाद। क्या रणनीति है, क्योंकि अभी तो कुछ नजर आ नहीं रहा है विजय जी, सरकारों की तरफ से कोई ऐसी मंशा नजर नहीं आ रही है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग की जा रही है उसके समर्थन में सरकार खड़ी नजर आ रही हो, या उसकी कुछ पहल करती नजर आ रही हो? नहीं, देखिए आंदोलन का असर है, सरकार दबाव में है। आज भी तमाम मीडिया संस्थान के लोगों ने इस पर अपने अपने माध्यम से इस पर लिखा भी है, और अगर ना होता तो पिछले सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा। हाँ, हमारे के खिलाफ बोले, मुद्दे के खिलाफ बोले, वो अलग बात है। और अभी फिर उसके बाद एमपीएस की कमेटी बनाई गई, तो ऐसा नहीं कि हमारी आवाज पहुंच नहीं रही या हमारी बात वो समझ नहीं रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आंदोलन का असर है। हिमाचल का परिणाम, कर्नाटक का परिणाम, ओपीएस के मुद्दे पर ही सत्ता चली गई, तो समझ सब रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमें जो खुद ले रहा है हमसे कह रहा पेंशन बाहर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। खुद व्यक्ति कोई चीज पेंशन का ले रहा है, उसका लाभ ले रहा है, और दूसरे कहे कि आप लिए भार है, ये बहुत अनैतिक बात है, और सरकारों को ऐसा फिलहाल नहीं करना चाहिए, मेरा अपना मानना है। दूसरा, अगर सवाल सुना न जाता तो 5 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल न होती। संघर्ष हमारा पहुंच रहा है, संघर्ष हमारा जा रहा है। 5 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हुई, पहले पश्चिम बंगाल में था, आज 4 राज्य और हो गए। नहीं, पश्चिम बंगाल ने तो एनपीएस कभी लागू ही नहीं की मेरी जानकारी में। ये मैं कह रहा हूँ, एनपीएस तो वहां पर कभी लागू नहीं की। हाँ। वही अकेले बचा तो जो ओपीएस वाला दे रहा था। उसके बाद हिमाचल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब में पेंशन बहाल हो गई पुरानी, और उनको मिलने भी लगी है। तो अगर संघर्ष का असर न होता तो क्यों मिलने लगती? दूसरा सवाल है कि अभी सिक्किम, एनडीए का वो सहयोगी संगठन सरकार चलती है, वहां पर सिक्किम के मुख्यमंत्री ने कहा है, एक कमेटी बनाई, कमेटी ने हमारी पुरानी पेंशन के पक्ष में निर्णय दिया। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, जो निर्णय आया हम उसको मानेंगे। एनडीए का वहाँ सहयोगी लोग है, तो असर जा रहा है। नहीं, हाँ, एक सवाल यही है, मैं यही इसी सवाल का मैं पूछना चाह रहा था अशोक जी से, लेकिन अब आपने भी उसी बात का जिक्र कर दिया, तो आपसे ले लेता हूँ। आपने सिक्किम का जिक्र किया, ठीक है, वहां गठबंधन की सरकार है। सवाल यह उठता है कि छोटा सा राज्य है,
20-30 हजार 30,000 मुझे लगता है 30-35 हजार वहां सरकारी कर्मचारी होंगे। तो क्या ये भारतीय, क्योंकि गैर भारतीय जनता पार्टी जो शासित राज्य हैं वहां पर तो इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। तो क्या वहां पर ये ट्रायल किया जा रहा है सिक्किम में, क्या बीजेपी की तरफ से? अब हो सकता है सरकार ट्रायल कर रही, ये भी हो सकता है, आपका भी सही बात है। हाँ, हम कहते हैं हम ट्रायल में सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है, हमारे संगठन के लिए और हमारे साथियों के लिए बड़ी बात है। ट्रायल ही सही, लेकिन हम अपने रास्ते पर अपनी मंजिल बढ़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। और आने वाले समय में 1 अक्टूबर में जो दिल्ली में रैली होने जा रही है, अभी 2 दिन बाद, ये पेंशन बहाली आंदोलन की मील का पत्थर साबित होगा। पूरे देश के लोग आ रहे हैं और अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे कि हमारे बुढ़ापे की लाठी क्यों छीनी गई, हमारे जो आत्मसम्मान के साथ हम जीवन जीते, हमारा आत्मसम्मान क्यों गिराया जा रहा है, इस देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? किसी देश का राजनेता पेंशन लेगा और उस देश के अर्धसैनिक बल पेंशन नहीं पाएंगे, ये राष्ट्रवाद पर सवाल खड़ा होता है। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ सवाल पूछता भी हूँ। जीरो टेम्परेचर में तमाम विषम परिस्थितियों में अर्धसैनिक बल हमारे लिए, देश के लिए जान देता है, अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, सर्वोच्च बलिदान। उसके बाद घर जाकर के एनपीएस का झुंझुना लेके जाएगा। मेरे पास रोज फोन आते हैं, लोग कहते, ठीक है, लोग कहते हैं कि मैं रात में सो नहीं पाता हूँ, रात में सो नहीं पाता हूँ कि एनपीएस से 1218 मेरे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, अपने माँ बाप के आंख का चश्मा कैसे बनवाएंगे? ये देश का अर्धसैनिक बल रो रहा है, ये देश में दुर्भाग्य की बात है। सवाल यही उठता है कि अगर पोलियो ड्रॉप पिलानी है तो प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक जाएगा पोलियो ड्रॉप पिलाने, कोई सर्वे होना है तो प्राथमिक विद्यालय के टीचर जाएंगे सर्वे कराने, कुछ और भी काम होने हैं, कोई फॉर्म भरना है तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को लगा दिया जाएगा, यानी सरकारी कर्मचारियों को लगा दिया जाएगा। नेता बैठ करके मलाई खा रहे हैं, ये सभी लोग कह रहे हैं, आप तीनों लोग कह रहे हैं, लेकिन अशोक जी क्या ये लगता है कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि देश का चुनाव है, बहुत कम समय बचा हुआ है लोकसभा के चुनाव में, आपकी देखिए विपक्ष का तो जाहिर तौर पर है, विपक्ष का जो गठबंधन बना हुआ है, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेकर के सामने आएगा और अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखेगा, क्योंकि कांग्रेस जहां जहां चुनाव लड़ रही है इस बात को रख रही है। लेकिन क्या आपको यह उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाएगा और आने वाले चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में वो भी इस मुद्दे को रखेगी? और अगर नहीं रखती है तो क्या आपको लगता है इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है उनको? बिल्कुल, विजय बंधु जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज नहीं बहुत पहले किया, 2022 में भी करके दिखाया। उसी का परिणाम था यूपी वाले चुनाव में, जिसको देख के राजस्थान में सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाल की गई। तो वोट फॉर ओपीएस हम लोग का चल ही रहा है। हम लोग एक मंत्र मान लिए, वोट फॉर ओपीएस। जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा, ये हम लोग बिल्कुल गांठ बांध लिए हैं। जो हमें वोट वही पाएगा जो पेंशन की बात करेगा। एक तो पेंशन और दूसरा जो मुद्दा निजीकरण लेके चल रहे हैं विजय बंधु जी, निजीकरण भारत छोड़ो, उसमें तो और ज्यादा अनियमितताएं फैला दिए हैं लोग। आप समझिए, हमारे ही समकक्ष के, हमारे ही साथ के लोग, जो हम तनख्वाह पाते हैं, मान लीजिए 60,000, उसको दिया जा रहा 12,000, 18,000 तनख्वाह और सेम डिग्री। तो क्या ये शोषण नहीं है? एक तरफ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम नर्सिंग प्रोफेशन से हैं, हमारे यहाँ 90% महिलाएं हैं, सेम कोर्स करके आई हैं, 4-4 साल 6-6 साल का कोर्स करती हैं। उसके बावजूद भी उनको संविदा और ठेके पे कौन रखता है? एक अंगूठा छाप कंपनी का मैनेजर, जिसको नर्सिंग का यन भी नहीं मालूम है कि यन माने क्या होता है नर्सिंग में, वो रखता है नर्सेज की नौकरी पे। ये तो अंग्रेजों से भी बुरा समय आ गया है। और वो उनकी सेवाएं जाके देखिए, नवंबर दिसंबर में सारे सोशल मीडिया पे ये चिल्ला चिल्ला के सब लोगों ने कहा था, बहराइच मेडिकल कॉलेज में सत्ता के विधायक थे, उनकी भाभी को पूरी रात भर बीगो लगाए लोग, डॉक्टर और नर्स मिलके बीगो नहीं लगा पाए और सुबह तक शायद उनका हालत और खराब हो गई, कहीं और लेके भागे, शायद उनका इंतकाल हो गया। जब सुबह विधायक जी आए तो पूरा स्कूल का मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, वो जो डॉक्टर सबको बुलाया गया, उन सब ने माफी मांगी। तो ये हाल है जो प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं हमारे सारे अस्पताल को। मेरा आपके माध्यम से हाथ जोड़ के विनती है, चिकित्सा स्वास्थ्य जैसे विभाग को पूरा प्राइवेटाइजेशन मत करिए, क्योंकि लूट का अड्डा बन जाएगा। आप सबको पता होगा 2022 में वैश्विक महामारी आई थी,
उस समय देश के सारे बड़े से बड़े नर्सिंग होम, कोई भी नर्सिंग होम का, कोई भी नर्सिंग होम इंस्टीट्यूशन का नाम लीजिए, सारे बंद पड़े थे। चल रहे थे केवल सरकारी अस्पताल, अस्पताल ही नहीं, रोडवेज की बस सरकारी, रेल चल रही थी, पोस्ट ऑफिस चल रहा था, जितने भी सरकारी जल निगम थे, नगर निगम थे, यही केवल सरकारी चल रहे थे। आज ये जो शासन कर रही सरकार, इनका केवल नियत ये है कि सब बेच के पीपीपी योजना पे ला दो, सबका प्राइवेटाइजेशन कर दो। क्या होगा, कोई वैश्विक महामारी आ गई, कोई दुखद घड़ी आ गई, इसलिए पेंशन पुरानी चाहिए। उसके लिए हम लोग दिल खोल के लड़ेंगे। और जब हुई वोट की बात, तो अब हम लोग को विजय बंधु जी ने पूरे देश में एक अलग जगह दी है, एनएमओपीएस अटेवा के साथ मिलके, कि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। चलिए, बड़ा आपने नारा दे दिया, और मतलब ये साफ तौर पर है कि पेंशन अब लोगों की टेंशन, यानी राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ाता नजर आ रहा है साफ तौर पर। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। कीर्तिनगर पहुंचे राहुल गांधी। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, फर्नीचर मार्केट में बढ़इयों से मुलाकात की है। बड़ी खबर दिल्ली से, दिल्ली के कीर्तिनगर से, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और वहां पर फर्नीचर की दुकान में पहुंचे, वहां पर कामगारों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर है। राहुल गांधी की लगातार आए दिन तस्वीरें कहीं न कहीं से आती नजर आ रही हैं, कभी बढ़इयों के बीच में, तो कभी ट्रेन में सफर करते हुए, तो कभी सर पर कुली बोझ रख करके कुली बनते हुए नजर आ रही हैं, और ऐसी तस्वीरें सामने जो आ रही हैं। और आज ये तस्वीर अब दिल्ली से, और फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए जेके।